तो टोबी, एंड्रयू या टॉम सबसे बेस्ट स्पाइडी कौन, जानेंगे आज के वीडियो में। अब स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे प्ले करने के लिए एक एक्टर के पास वैरायटी ऑफ एक्टिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो पीटर पार्कर है जो शाय, नर्डी, ऑकवर्ड, इंट्रोवर्ट और बहुत ही ज्यादा बैड लक वाला इंसान है, और दूसरी तरफ वो है स्पाइडरमैन जो अपने सूट में कॉन्फिडेंट है, कूल है, अमेजिंग है, एक स्किल्ड फाइटर है जो बुरी सिचुएशंस में भी जोक्स क्रैक करता है और सबका हीरो है। और नो डाउट इन तीनों ने ही स्पाइडरमैन को अपना अपना टच दिया, और लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन के तीनों ही वर्जन्स के डाई हार्ड फैन हैं। पर फिर भी ये सवाल हमेशा ही बीच में आ जाता है कि स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा रिलेटेबल और कॉमिक बुक एक्यूरेट किसने बनाया। तो देखते हैं तीनों ही स्पाइडी के टॉप और वीक मूवमेंट और जानेंगे कि हु इज द बेस्ट स्पाइडरमैन। तो सबसे पहले टोबी का क्लासिक स्पाइडरमैन। तो साल था 2002 जब पहली बार सबसे चहेता कॉमिक बुक कैरेक्टर कागज से निकलकर लाइव स्क्रीन पे आ गया था, और यकीन मानिए कि 90s और 2000s के डिकेड्स के बच्चों के लिए स्पाइडरमैन से ज्यादा कूल और अमेजिंग कुछ भी नहीं था। और वो टोबी मैग्वायर ही था जिसने स्पाइडरमैन को इतना रिलेटेबल बना दिया। स्पेशली उसने जिस तरह पीटर पार्कर को पोर्ट्रे किया, एक लोनली, नर्डी, जीनियस और इंट्रोवर्ट लड़का जिसकी सिचुएशन कभी भी अच्छी नहीं होती है। उसकी रोज बस छूट जाती है, उसके पास पैसे नहीं है, घर की हालत खराब है, पिज्जा डिलीवरी से लेकर फोटोग्राफी तक सारे काम करने पड़ते हैं, जिसे चाहता है उसे बता नहीं पाता, अपने लव इंटरेस्ट की फोटो किसी और के साथ क्लिक करनी पड़ती है, पार्टी में कोल्ड ड्रिंक उठाने जाता है तो कोल्ड ड्रिंक खत्म, कुछ खाने जाता है तो वो फिनिश। पर फिर भी टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन की ग्रेटनेस यही है कि इतनी बुरी सिचुएशंस भी उसे बुरा नहीं बना पाती हैं। यहाँ तक कि जब वेनम ने भी उसे ओवरशैडो कर लिया था तब भी पीटर ने अपने अंदर की अच्छाई को ढूंढ ही निकाला। हालांकि टोबी के स्पाइडरमैन को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि वो कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसका स्पाइडरमैन कॉमिक बुक जितना कूल और फनी नहीं है, और उसके पास वेब शूटर्स भी नहीं है, जो आजकल एमसीयू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ज्यादा फनी और ह्यूमर के चक्कर में उन्होंने थॉर और हल्क जैसे कई कैरेक्टर्स के ओरा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि स्पाइडी का डॉक ऑक से ट्रेन वाला फाइट, ग्वेन को बचाने वाला सीन और वेनम और सैंडमैन से एक साथ फाइट, ये सारे ही एक्शन सीक्वेंसेस अपने आप में आज तक आइकॉनिक हैं। और मुझे लगता है कि टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन में फन और मैच्योरिटी का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन था, जिसने मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर किया कि हालात कितने बुरे हों, जीत की उम्मीद ना हो, फिर भी लड़ते रहना एक हीरो की पहचान है। और इसके बाद आया एंड्रयू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन। तो जब एंड्रयू को स्पाइडरमैन के लिए कास्ट किया गया तो काफी कुछ उसके अगेंस्ट था। यहाँ पहले से ही एक सबका फेवरेट स्पाइडरमैन था, और एंड्रयू लगभग 30 साल का था, जो पीटर की उम्र से काफी ज्यादा था। फिर भी अपनी पहली मूवी से ही एंड्रयू ने अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस बना लिया। एंड्रयू का स्पाइडरमैन टोबी के वर्जन से ज्यादा कूल स्टफ करते दिखा। ही वाज लाइक अ यंग किड हैविंग फन विद हिज स्पाइडर पावर्स। जब उसने अपनी नई पावर्स और एबिलिटीज को पहचाना तो वो पूरी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ हवा में स्विंग करते दिखाई दिया। एडिशनली एंड्रयू का स्पाइडरमैन ज्यादा फनी था, वो बैड गाइज और पुलिस दोनों के साथ जोक्स क्रैक करता था, और स्पाइडी का ये अंदाज काफी हद तक कॉमिक बुक से मिलता जुलता था, और उसके पास वेब शूटर्स भी थे। यहाँ पीटर और ग्वेन स्टेसी के रिलेशन को एक बहुत ही खूबसूरत टीनेज लव स्टोरी की तरह पोर्ट्रेट किया गया, जिसने यंग ऑडियंस को इस स्पाइडी से कनेक्ट किया। पर यहीं पर कुछ ऐसा भी था जिससे एंड्रयू का पीटर इतना ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगा, क्योंकि वो चार्मिंग है और उसका दिन टोबी के पीटर जितना बुरा नहीं गुजरता है, और इसीलिए पीटर के रूप में उसका स्ट्रगल इतना ज्यादा डीप इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता जब तक कि वो ग्वेन स्टेसी को खो नहीं देता। और इसके बाद आया टॉम हॉलैंड का एवेंजर स्पाइडरमैन। तो अगर टोबी मैग्वायर के पीटर की तरह रिलेटेबल और एंड्रयू की तरह अमेजिंग स्पाइडरमैन बनाया जाए तो वो कैसा होगा, इसका जवाब एमसीयू ने ढूंढ ही लिया जब उन्होंने टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के लिए कास्ट किया। और सिविल वॉर में इस तरह अचानक स्पाइडी की एंट्री से फैंस सरप्राइज भी थे और थोड़ा नाराज भी, पर फिर भी टॉम के स्पाइडी के मूविंग आई मास्क ने सब लोगों का ध्यान खींच ही लिया, और देखते ही देखते ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट एमसीयू कैरेक्टर बन गया, जिसने एवेंजर्स के बीच अपनी जगह बना ली, क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन था जो सबसे ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट था। स्पाइडरमैन और पीटर दोनों तरह से। टॉम का स्पाइडी सुपर कूल है, फनी है, इनफ फ्लेक्सिबल है, और उसके पास वैरायटी ऑफ स्पाइडर सूट्स भी हैं। एंड एडिशनली एमसीयू का पीटर काफी ग्राउंडेड, सिंपल, नर्डी और इनोसेंट लड़का है, जो काफी हद तक टोबी मैग्वायर के पीटर पार्कर की याद दिलाता है। इन शॉर्ट्स टॉम के स्पाइडरमैन में एंड्रयू और टोबी दोनों की खूबियां दिखती हैं, और नो डाउट टॉम के स्पाइडी का आज वही क्रेज है जो अर्ली 2000s में टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन का था। अब सवाल ये है कि तीनों में बेस्ट कौन है, और इसका जवाब शायद आपके नजरिए पे ज्यादा डिपेंड करेगा, और मेरे हिसाब से इसका जवाब है टोबी मैग्वायर, क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन है जिसकी लाइफ में कंपैरेटिवली ज्यादा परेशानियां हमेशा रही, क्योंकि उसके पास न टोनी स्टार्क की गाइडेंस थी और न ग्वेन स्टेसी का प्यार। हालांकि टॉम के स्पाइडी ने टोनी को खो दिया और एंड्रयू ने ग्वेन स्टेसी को, पर
फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में वो इनके साथ थे। पर टोबी के मामले में सिचुएशंस हमेशा ही उसके अगेंस्ट रही। अपना प्यार खो देना, दोस्त खो देना, अपनी जॉब खो देना, पर उसके बाद भी डॉक ऑक, सैंडमैन और अल्टीमेटली वेनम जैसे विलेन से अकेले लड़ना ये टोबी के स्पाइडरमैन ने ही कर दिखाया। वो अपने सबसे डार्क साइड से भी होकर लौट आया एक अल्टीमेट हीरो की तरह। ऑब्वियसली एंड्रयू का स्पाइडरमैन कूलेस्ट स्पाइडरमैन है और टॉम का सबसे कॉमिक बुक एक्यूरेट, पर टोबी मैग्वायर स्पाइडरमैन से ज्यादा द मोस्ट इंस्पायरिंग हीरो बना रहा हमेशा के लिए। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।